आंगन में एक कन्या का जन्म हो गया। और जब कन्या का जन्म हुआ है बारह सालें अयोध्या में हो गई, वारिस नहीं हुई। तो महाराज दशरथ ने अपनी कन्या को ले जा करके अपने साड़ू महाराज रोमपाद को दे दिया। बारह सालें परीक्षित जी भाभी हो गई, भाभी वर्षा नहीं हुई। तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके अपने आंगन में यज्ञ कराया। और जब महाराज रोमपाद ने यज्ञ कराया है, वर्षा हुई है, उसी बच्ची का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में किया है। महाराज दशरथ तो बड़े दुखी होते हैं। घर में तीन तीन रानियां, फिर भी कोई संतान नहीं है। पर एक बात बताऊं, घर में दौलत कितनी ही क्यों ना हो, और घर में कोई बेटा बेटी नहीं होता है, तो वो घर शोभामान नहीं होता है। बेटा बिनय अगना सूना है, बेटी घर खुशियां लाती है। याद रखना, वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं महाराज जी, जिनके घर में दो दो तीन तीन बेटियां जन्म लेती हैं। क्यों? वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके आंगन में एक बेटी का जन्म होता है। क्यों? परीक्षित जी, जीवन में याद रखना, जिस घर में बेटी का जन्म होता है, वो बेटी तीन चीजें हमेशा लेकर के चलती है: शक्ति, लक्ष्मी और खुशी। जिस घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है, उस आंगन में खुशी का नजारा बदल जाता है। शक्ति, जब बेटी की शादी होती है ना, और जब तक बेटी को दुल्हन बना करके पिता ससुराल भेज नहीं देता, तब तक पिता आंगन में भागता रहता है। और जब बेटी दुल्हन बनकर के ससुराल को चली जाती है, तो पिता आंगन में गिर जाता है, उठा नहीं जाता है। क्यों? कि वो शक्ति बेटी के साथ ही विदा हो जाती है। दशरथ बड़े दुखी होते हैं। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गए, बोले गुरुदेव, जीवन की डाली सूख गई, पर जीवन आशा फूली है। घर में ना संतान भई, और मौत सामने झूली है। तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे घर में तीन तीन रानियां
फिर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और बहनों, एक बात याद रख लेना, जीवन में अगर कभी भी मुसीबत आ जाए तो हमेशा दो को बता देना, तुम्हारा कोई ना कोई उसका सारांश मिल जाएगा, या गुरु को या अपने भगवान को। अगर संसार वालों को बता दिया, परिवार वालों के लिए बताया कि हमारे पास भी ये परेशानी है, तो सिवाय हंसी के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। गुरुजी ने बताया, दशरथ तुम पागल हो रहे हो, कह रहे हो कि हमारे घर में संतान नहीं है। अरे दशरथ, तुम्हें मालूम नहीं है, याद करो पिछली, तुम्हारी मौत जो है वो बच्चे के वियोग में लिखी हुई है। याद करिए, उस समय तुम्हारी बहन चंद्रकला और बहनोई उद्दालक मुनि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने निकला था। मैया को रास्ता में प्यास लगी। अयोध्या के समीप एक धर्मशाला में माता पिता को लिटा दिया। मां ने कहा, लाला हमें प्यास लग रही है, पानी लेके आओ। श्रवण कुमार तो भी लेकर के जल लेने को गया। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ शिकार खेलने गए। उन्होंने सोचा कोई मृग पानी पी रहा है, बाण मारा, श्रवण कुमार के लगा। तो मुंह से एक ही बात निकली, हाय राम और हाय मां। याद रखना भक्तों, प्राणी के पास में जब संसार में अथाह मुसीबत आती है तो केवल दो ही याद आते हैं, भगवान और मां। भैया, श्रवण कुमार ने जैसे ही मुंह से राम शब्द निकाला, दशरथ ने सोचा मुझसे अनर्थ हो गया। एकदम से भागे तो देखा है कि नदी की गोदी में सगा भांजा पड़ा हुआ है। तो श्रवण कुमार ने कही, मामा तुमने मेरे बाण तो मार दिया, पर तुमसे एक निवेदन है कि मामा मेरे मरने से पहले और इतना कष्ट उठा लेना, मेरी बूढ़े मातु पिता को तुम और मामा नीरू पिला देना। भैया, आज मामा की आंखों से आंसू झलक गए। लाला मुझे माफ कर देना, मैंने धोखे से तेरे बाण मार दिया। और जब देर हो गई तो चंद्रकला से उद्दालक मुनि बोले, चंद्रकला अभी हमारा बेटा जल लेकर के नहीं आया।
मैया को नहीं मालूम था कि अब मेरा बेटा लौट करके द्वारा नहीं आएगा। एक बात और बताएं बहनों, मां 4 प्रकार की होती है मां। एक मां वो होती है के जननी दानी जने या जने कोई पी रहे, या जननी भक्त जने, या जने रण धीरु है। एक मां वो होती है, उस मैया की कोख धन्य हो जाती है जिसकी कोख से एक बेटा भक्त पैदा होता है। वो अपनी मां की कोख को धन्य कर देता है। और एक मां वो होती है जिसकी कोख से एक वीर पैदा होता है जो देश की रक्षा करता है। और एक मां वो होती है जिसकी कोख से भक्त और संत पैदा होता है। उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। और एक मां जब अपनी कोख से कपूत पैदा करती है तो उस मैया की कोख धन्य नहीं होती है। वो मां शाम को आंगन में बैठ करके रोती है कि मेरी कोख से ऐसे कपूत ने जन्म लिया। कौन सी मां? जिस मां का बेटा शाम को शराब पी करके गिरता हुआ नाली में रोड पे जब आंगन में घुसता है तो मैया आंगन में बैठ करके रोती है, परमात्मा ऐसे कपूत को मेरी कोख से जन्म क्यों दे दिया। और एक बात बताऊं, संसार में वो सबसे बड़ा पापी होता है जो शराब पी करके शाम को घर आता है, पत्नी को मारता है,